जो शेर होता है ना वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। अनुराचार को जेल भेजो। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। अनुराचार्य महाराज जी मुर्दाबाद। इतनी गंदी हरकत की है, इस हरकत को देखकर अनुराचार्य महाराज जी को कोई भी माफ नहीं करेगा। ब्रजवासी यानी वृंदावन के ब्रजवासी लोग जो हैं उनका मुर्दाबाद का पुतला जला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ ये मुर्दाबाद, ये खुद ब्रजवासी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी हरकत की है। एक दिन वो था कि बिग बॉस के लोगों को कुत्ता, कमीना, भेड़ चाल पता नहीं क्या क्या बोलते थे और आज खुद ही बिग बॉस में पहुँच गए। अब इनके लिए क्या बोला जाएगा? क्या इनके लिए भी कुत्ता शब्द बोला जाएगा? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद क्लिप को देखकर हैरान रह जाओगे कि अनुराचार्य जी के महाराज जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गए हैं बिग बॉस में। एक दिन बिग बॉस के बारे में इतनी गंदी गंदी टिप्पणियाँ देते थे, इतनी गंदी गंदी बातें करते थे और आज खुद ही बिग बॉस में चले गए। क्या है सच्चाई? आप लोग पूरा बुरा लास्ट तक देखना और सारा सच आप सभी को पता चल जाएगा। क्या अनुराचार्य जी को इस हरकत के बाद माफ़ किया जाए, नहीं किया जाए? पूरा वीडियो देखो। महाराज जी, एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर है। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूँ तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। वहाँ सनातन धर्म की इतनी रस्सियाँ उड़ रही है। पहले बोला जाता है वहाँ कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता और वहाँ पे नीच लोग रहते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ आती हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं है और हमारे आदर्शों में नहीं है। ये बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सनातनी है, भागवताचार्य है या ये मॉडल बनने गए हैं, ये क्या हीरो बनने गए हैं? मेरा कहना, मैं ब्रजवासियों से बस एक ही मांग करती हूँ कि अगर बाबा लग रहा है कि बाबा मुंबई में जाके हीरो बन चुके हैं तो इनको हीरो बना के ही ना रखो। वृंदावन में इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई व्यासपीठ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कोई गौरी गोपाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ब्रजवासियों की बनती है। किस उद्देश्य से यहाँ आए? लोग बहुत लालची होते हैं और लालच ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने। प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे। आपने देखा होगा और ये पूरे विश्व देख रहा है इस बात को कि वो गीता देने तो वहाँ गए हैं, चलो समझ में आ गया, कहीं तो बचाव रखेंगे अपना। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे यहाँ इन बाबाओं को पूजा जाता है। ये सनातन की शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये हमारे लोगों को शिक्षित करते हैं सनातन के लिए और आगे सनातन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को एक मुस्लिम समुदाय का हीरो सलमान खान इनकी बेइज्जती कर रहा है स्टेज पे, क्या वही एक मंच बचा था इनको सनातन का प्रचार करने के लिए? क्या व्यासपीठ बहुत नहीं थी प्रचार करने के लिए? लाखों की संख्या में इनके पास लोग आते हैं, वो बहुत नहीं है क्या? इनकी सोशल मीडिया इतनी वायरल है, सोशल मीडिया के द्वारा ये सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वहाँ नन्हेपने में ये गए हैं, इनका बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ से बिल्कुल निष्कासन एक तरह से होना चाहिए। अनुराचार को जेल। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, इनको सिर्फ भक्तों की मजाक उड़ाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, कोई कुछ भी सवाल करता है उस चीज़ का मजाक उड़ाना बहुत अच्छे से। गुरुजी राधे राधे जी, मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। आया हो कि आई हूँ? कन्फर्म करो क्या हो? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। गुरुजी धन्यवाद। इतने सोशल मीडिया पर वायरल थे, पूरे देश में छाए हुए थे अपनी कथा को लेकर, अपने भक्तों को लेकर। बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे थे, 10 मिलियन से भी ज़्यादा इनके फॉलोअर है। ये कम थे क्या? बिग बॉस में जाने की क्या ज़रूरत है? इनको हीरो बनना था, इनको फेम चाहिए था, इस वजह से ही बिग बॉस। इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों का वृंदावन में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। निश्चित तौर पर तहरीर दी जाएगी और मैं तो ये कहती हूँ तहरीर ही नहीं, पूरे सभी हिंदू संगठन एक हो जाए और एक होने के बाद निश्चित तौर पर इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सच्चाई मैंने नहीं बताई बल्कि आप लोगों ने अपनी आंखों से सुन ली होगी। मैं अनुराचार्य जी के महाराज जी के खिलाफ नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा मोटिव यही है अनुराचार्य जी के महाराज जी के ऊपर बनाने का। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बस मुझे एक बात बहुत गलत लगी कि महाराज जी ने अपने ही एक इंटरव्यू में बोला था, शेर कभी भेड़ों की जाल में नहीं चलता, बिग बॉस में जो रहते हैं वो कुत्ते हैं, लड़ाई करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर बिग बॉस में महाराज जी क्यों गए? बस मुझे यही बात मुझे सही नहीं लगी, बाकी की सब सही है। आप सभी को क्या सही लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।